ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सकंद जी कहते हैं, कुंभज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज माने गए हैं। जिसका 2 बार जन्म हो चुका उसको द्विज कहते हैं। ये ब्राह्मण आदि वर्ण पहले तो माता से उत्पन्न हुए हैं और फिर उपनयन संस्कार से इनका द्वितीय जन्म संपन्न हुआ है। इन सबके गर्भाधान आदि से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों से संपन्न होती हैं। बुद्धिमान पुरुष ऋतुकाल में रजस्वला स्त्री के स्नान आदि से शुद्ध हो जाने पर उसके भीतर गर्भ का आधान करे। गर्भाधान क्रम में मूल और मघा नक्षत्र को त्याग दे। गर्भ का बालक जब उदर में चलने फिरने लगता है उसके पहले ही उसका पुंसवन संस्कार होना चाहिए। तत्पश्चात छठे या 8वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार करे। जब बालक उत्पन्न हो जाए तब तुरंत जात कर्म संस्कार करे। 11वें दिन नामकरण और चौथे महीने में बालक के घर से बाहर निकलने का मुहूर्त तय करे। छठे मास में अन्नप्राशन और 1 वर्ष में चूड़ा कर्म करे अथवा अपने कुल में जैसा आचार हो वैसा करे। इन सब संस्कारों को करने से बीज अथवा गर्भ जनित दोष नष्ट हो जाते हैं। कन्याओं के लिए ये सब संस्कार बिना मंत्र के करने चाहिए। केवल विवाह संस्कार मंत्र युक्त करने का विधान है। ब्राह्मण 7वें या 8वें वर्ष में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के योग्य होता है। क्षत्रिय 11वें वर्ष में और वैश्य 12वें वर्ष में इसके योग्य होता है अथवा जैसा अपने कुल का आचार हो वैसा करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मतेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष में, बल्कि इच्छा रखने वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और वैश्य 8वें वर्ष में मेखला धारण करे। गुरु को चाहिए वे शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे उसी समय महाव्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का उपदेश दे एवं वेदों का स्वाध्याय कराए। साथ ही शिष्य को शौचाचार के पालन में नियुक्त करे। ब्रह्मचारी बालक पूर्वोक्त विधि से शौच और आचमन करे। दांत और जीवा की अच्छी तरह शुद्धि करके शरीर को खूब मल मल कर स्नान करे। स्नान के समय जल देवता संबंधी मंत्रों का भी उच्चारण करे। तत्पश्चात यत्न पूर्वक प्राणायाम करके दोनों संध्याओं के समय सूर्य का उपस्थान करे। फिर गायत्री जप से निवृत्त होकर अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे। प्रणाम के समय इस प्रकार कहे, मैं अमुक गोत्र और अमुक नाम वाला हूँ। विप्र बोलो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सदा गुरुजनों को प्रणाम करता है और बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर रहता है उसकी आयु, यश, बल और बुद्धि प्रतिदिन अधिक बढ़ती है। शिष्य को चाहिए कि वे गुरु के बुलाने पर उनके समीप बैठकर पढ़े। भिक्षा में जो अन्न प्राप्त हो वे गुरु की सेवा में निवेदन करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा गुरु के हित का कार्य करे। जो शास्त्र, साधु, विश्वास पात्र, ज्ञानवान, धन देने में समर्थ, शक्तिशाली, कृतज्ञ, पवित्र, द्रोह रहित और दोष दृष्टि ना रखने वाला हो, उन सबको धर्म की दृष्टि से पढ़ाना गुरु का कर्तव्य है। अर्थ के लोभ से नहीं। ब्रह्मचारी शिष्य मेखला, दंड, यज्ञोपवीत और मृग चरम धारण करे। उत्तम ब्राह्मणों के यहाँ से अपने निर्वाह के लिए भिक्षा ग्रहण करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करके भैक्षचर्या करे। गुरु की आज्ञा लेकर मौन भाव से अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करे। ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्ति के घर का अन्न ना खाए, परंतु श्राद्ध में अथवा आपत्ति काल में वे एक व्यक्ति का अन्न भी खा सकता है। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला है। ये लोक विरुद्ध कार्य भी है, इसलिए अति भोजन का सर्वथा त्याग करे। मधु, मांस, प्राणियों की हिंसा, उगते हुए सूर्य की ओर देखना, अंजन लगाना, स्त्री की ओर देखना, बासी और उच्चिष्ट अन्न खाना और दूसरों की निंदा करना, ब्रह्मचारी से ये सब सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के उपनयन का अंतिम समय 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष तक का है। जिनकी आयु इससे ऊपर की हो गई है उनका संस्कार नहीं करना चाहिए। वे पतित तथा धर्म से भ्रष्ट होते हैं। व्रात्यस्तोम नामक यज्ञ से उनका पति तपन दूर होता है। जो गायत्री मंत्र से भ्रष्ट है ऐसे लोगों के साथ विवाह आदि संबंध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण और वर्णों के लोग सन, रेशम और ऊन के वस्त्र धारण करें। ब्राह्मणों की मेखला मूंज की, क्षत्रिय की मेखला मुर नामक तृण की और वैश्य की मेखला सन के तंतुओं की बनानी चाहिए। प्रत्येक मेखला 3 तार की एवं चिकनी होनी चाहिए।
ब्राह्मण आदि के यज्ञोपवीत कपास, सन और ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण का दंड बेल और पलास का, क्षत्रिय का दंड बरगद और खैर का तथा वैश्य का दंड पीलू और गुलर का होना चाहिए। पहले पहल माता, मौसी, बहन और बुआ आदि से भिक्षा मांगनी चाहिए तथा जो याचना करने पर अस्वीकार ना करे ऐसी स्त्रियों से भी वे भिक्षा मांग सकता है। जब तक वेद पढ़े और वैदिक व्रतों का पालन करता रहे तब तक ब्रह्मचारी ही रहे। अध्ययन पूरा होने के पश्चात स्नान तक होकर गृहस्थ हो जावे। जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों को ग्रहण करता है वे सब आश्रम से वर्जित हो जाता है। वे ना तो वानप्रस्थ हो सकता है ना ही सन्यासी। आश्रम भ्रष्ट पुरुष जो जप, होम, व्रत, दान, स्वाध्याय और पितृ तर्पण आदि कर्म करता है वे उसका फल नहीं पाता। वेद पाठ के आरंभ में और अंत में सदा ओंकार का उच्चारण करे। ओंकार से हीन वेद पाठ ना तो सफल होता है ना सिद्धिदायक होता है। जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण दोनों संध्याओं के समय ओंकार और विहातियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है वे वेद पाठ के पुण्य से युक्त होता है। विधि पूर्वक किए हुए यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना उत्तम बताया गया। उपांशु जप उससे 100 गुना फल देने वाला, उपांशु जप की अपेक्षा भी सहस्र गुना महत्व मानस जप का माना गया है। द्विज को अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके सदा उसके अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेदाभ्यास ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कल्प और रहस्य सहित वेद पढ़ाता है उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हैं। जो जीविका के लिए वेद के किसी एक भाग को अथवा वेदांगों का अध्ययन ही कराता है उसे विद्वान पुरुष उपाध्याय कहते हैं। जो विधि पूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता है तथा अन्न से पालन करता है वे गुरु कहा गया है। जो जिसके द्वारा वर्ण किए जाने पर उसके यहाँ अगन या ध्यान पूर्वक किए जाने वाले आहवन्य आदि कर्म, पाक यज्ञ तथा अग्निष्टोम आदि याग संपन्न कराता है वे उस यजमान का ऋत्विज कहलाता है। उपाध्याय की अपेक्षा 10 गुना गौरव धारण करने के कारण माता बड़ी है। ब्राह्मणों में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो। शत्रु में बल से, वैश्यों में धन धान्य से और शूद्रों में जन्म से ज्येष्ठता का व्यवहार होता है। जैसे काठ का हाथी चमड़े का मृग है वैसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण है। ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले हैं। जहाँ गुरु की निंदा हो, जहाँ गुरु पर झूठे लांछन लगाए जाते हो वहाँ अपने कानों को मूंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्यंत्र चले जाना चाहिए। गुरु की सती एवं युवती पत्नी के दोनों चरणों का स्पर्श करके कभी प्रणाम ना कर दूर से ही नमस्कार करें। माता, पुत्री अथवा बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। वे विद्वानों को भी मोह में डालती हैं। जैसे प्रयत्न पूर्वक कुआं खोदने वाला पुरुष पृथ्वी से जल प्राप्त करता है उसी प्रकार गुरु की पूर्णत सेवा करने से शिष्य विद्या को पाता है। पुत्र के जन्म और लालन पालन में पिता माता जो क्लेश सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माता पिता और गुरु का भी सदैव प्रिय करें। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर पूर्ण तपस्या का फल प्राप्त होता है। इन तीनों की सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माता की सेवा से भूलोक, पिता की सेवा से भुवरलोक और गुरु की सेवा से पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्गलोक को जीत लेता है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त होता है। विश्वनाथ जी की उत्तम दया ही काशी की प्राप्ति कराने वाली है। काशी की प्राप्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त करता है। अतः मोक्ष के उद्देश्य से ही बुद्धिमानों का सदाचार के लिए प्रयत्न होता है। गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार सदाचार का पालन होता है वैसा दूसरे आश्रम में नहीं। इसलिए विद्याध्ययन पूर्ण करके अंत में गृहस्थ आश्रम की शरण लेनी चाहिए। यदि पत्नी अपने अधीन रहने वाली हो तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकूल रहने वाली हो तो स्वर्ग को लेकर भी क्या करना, और यदि पत्नी अपने से विपरीत चलने वाली हो तब तो उसके सामने नरक भी किस गिनती में है। कार्य कुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन बोलने वाली और अपने अधीन रहने वाली इन गुणों से युक्त पत्नी वस्तुत स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है।
विद्याध्ययन समाप्त होने पर ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत का उद्यापन करके स्नान तक होकर अपने ही वर्ण में शुभ लक्षणा स्त्री के साथ विवाह कर ले। वही स्त्री अपनी पिता के गोत्र की ना हो और माता की सपिंड ना हो। विवाह संबंध में ऐसे कुल का परित्याग करे जिसमें मृगी रोग, राज्य क्षमा रोग और कोढ़ का रोग होता है। जिस कुल में किसी प्रकार का कलंक लगा हो उसको भी त्याग दे। जिससे केवल कन्या ही होने की संभावना हो ऐसी स्त्री से विवाह ना करे। जिससे कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो जो अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मीठे वचन बोलने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ द्विज को विवाह नहीं करना चाहिए। पर्वत, भालू, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दास आदि का बोध कराने वाले नामों से युक्त स्त्री के साथ विवाह ना करे। जिसका नाम सौम्य हो उसी से विवाह करे। जिसके कोई अंग अधिक या कम हो, जो बहुत बड़ी अथवा अत्यंत दुबली हो, बिना रोम की अथवा अधिक रोम वाली हो तथा जिसके केश रूखे एवं मोटे हो, ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह ना करे। मोहवश नीच कुल की कन्या से तो कभी विवाह ना करे, क्योंकि हीन कुल की कन्या के साथ विवाह करने से अपनी संतान भी हीनता को प्राप्त होती है। पहले कन्या के लक्षणों की परीक्षा करके तदंतर उसके साथ विवाह करे। उत्तम लक्षणों वाली तथा सदाचार का पालन करने वाली पत्नी पति की आयु बढ़ाती है। अगस्त्य जी, इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियों के सदाचार का वर्णन किया है। स्कंद जी कहते हैं, यदि स्त्री शुभ लक्षणा हो तो गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है। अतः सुख की वृद्धि के लिए पहले स्त्री के लक्षणों की ही परीक्षा करें। शरीर, आवृत, गंध, छाया, सत्व, सवर, गीत और वर्ण। विद्वानों द्वारा स्त्री के लक्षणों की परीक्षा के लिए ये 8 प्रकार का आधार बताया गया। सामुद्रिक शास्त्र उत्तम लक्षणों से युक्त होने पर भी जिसने अपना शील दूषित कर लिया वे कुलक्षणा स्त्रियों की शिरोमणि है, तथा जो बाहरी शुभ लक्षणों से युक्त न होने पर भी सती साध्वी है उसे समस्त शुभ लक्षणों का आधार मानना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही गृहस्थ के घर में शुभ लक्षणा, सदाचारिणी, पति के अधीन रहने वाली और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थों में अपने शरीर को क्षीण किया अथवा छोड़ा है वे ही इस जगत में शुभ लक्षणा स्त्री होती है। जिन स्त्रियों ने जगन माता पार्वती जी का पूजन किया वे ही सदाचारिणी होती है। जिनका पति उनके गुणों से रीझकर उनके अनुकूल बना रहता है तथा जो उत्तम शील स्वभाव वाली है, ऐसी मृग नयनी स्त्रियों के लिए वही स्वर्ग और अपवर्ग सुलभ है। वे उनके उत्तम लक्षणों का ही फल है। स्त्रियां अपने अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणों से अल्पायु पति को भी दीर्घायु एवं आनंद का भागी बनाती है। अतः सुलक्षणा स्त्री से विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष के द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू, ये पांचों हिंसा के स्थान हैं। ऐसी हिंसाओं का निराकरण करने के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं जो गृहस्थ के कल्याण की वृद्धि करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। वेद और शास्त्रों के पठन पाठन का नाम ब्रह्म यज्ञ है। तर्पण को पितृ यज्ञ कहते हैं और होम देव यज्ञ, बलि वैश्व देव भूतज्ञ और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है। जिसके घर से आदर न पाकर अतिथि निराश लौट जाता है वे जन्म भर के संचित पुण्य से तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः आए हुए अतिथि की प्रसन्नता के लिए सांत्वना पूर्ण मधुर वचन, सोने के लिए स्थान, आसन और जल आदि वस्तुएं तो सदा देनी ही चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए। सत्कार ना पाकर यदि वे अन्यंतर चला जाता है तो अधिक पाप प्रदान करता है। जो अतिथि को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करता है इस लोक में दीर्घायु और धनवान होता है। अतिथि को हटाकर स्वयं भोजन करने वाला गृहस्थ पाप का भागी होता है। वैश्व देव कर्म के अंत में और सूर्यास्त के समय जो आता है वही अतिथि है। जो पहले का आया हो अथवा कहीं का देखा हुआ परिचित हो वे अतिथि नहीं है। छोटे बालक, स्ववासिनी, पिता के घर में रहने वाली, गर्भवती और अत्यंत रोगी स्त्री पुरुषों को अतिथि से पहले भी भोजन कराया जा सकता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। देवता, पितृ और मनुष्यों को देकर खाने वाला गृहस्थ अमृत भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वाला है
और अपने ही लिए रसोई बनाता है, वे मनुष्य पापमय भोजन बनाता है। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का श्रवण नहीं कराना चाहिए। उसे वेद मंत्र का श्रवण कराने पर ब्राह्मण तप से और शूद्र अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा ही शूद्रों का परम धर्म माना गया है। सदा मंगल में वचन ही बोले, सबके मंगल का ही चिंतन करे, कल्याण में महापुरुषों का ही संग करे, अमंगलकारी दुष्टों का साथ कभी ना करे। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे रूप, धन और कुल से हीन मनुष्यों पर कभी आक्षेप ना करे। मन, वाणी और जीवा के वेग को रोके। घूस, जुआ, दूतीपन और पीड़ित मनुष्य के धन को दूर से ही त्याग दे। इस प्रकार देवता, ऋषि और पितरों के ऋण से उऋण होकर घर का सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दे और स्वयं घर पर तटस्थ होकर है। घर में रहकर भी ज्ञान का अभ्यास करे अथवा काशी की शरण ले, क्योंकि सम्यक ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है अथवा विश्वनाथपुरी काशी में मुक्ति मिलती है। आज, कल, परसों अथवा 100 वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है। शरीर शीघ्र जाने वाला है। अतः यदि वे काशी में मृत्यु को प्राप्त हो तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। सदाचारी पुरुष को ही सदा के लिए काशी सुलभ होती है। अतः विद्वान पुरुष मन से भी सदाचार का उल्लंघन न करे। बड़ा भारी उपद्रव आने पर भी जो काशी से विलग ना होने दे, वही महायोग है। अन्य जितने योग हैं वे सब उपयोग हैं। भगवान विश्वनाथ को जो नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण किया जाता है, वे यहाँ महादान ही है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में बैठकर हृदय में उनका चिंतन करते हुए जो क्षण भर के लिए नेत्र बंद किया जाता है, यही उत्तम महायोग है। एक समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने राजऋषियों में श्रेष्ठ राजा रिपुंजय को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रिपुंजय अविमुक्त नामक महाक्षेत्र में मन, इंद्रियों को वश में करके तपस्या कर रहे थे। उनका जन्म राजा मनु के वंश में हुआ था। वे वीर तो थे ही, मूर्तिमान क्षत्रिय धर्म की भांति प्रकट हुए थे। उनके समीप जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, महामती, तुम समुद्र, पर्वत और वनों से समूची पृथ्वी का पालन करो। नागराज वासुकी तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नाग कन्या अनंग मोहिनी को देंगे। देवता भी प्रति क्षण तुम्हारे प्रजा पालन से संतुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रत्न और पुष्प प्रदान करेंगे। इसलिए वत्युपति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। राजन, मेरे प्रभाव से तुम्हें दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ रिपुंजय ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और इस प्रकार कहा, पितामह, मनुष्यों से भरे हुए इस भूतल पर क्या दूसरे राजा लोग नहीं हैं? मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम राज करोगे तो इंद्रदेव इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे। दूसरा कोई पापनिष्ठ राजा राज्य करेगा तो देव वर्षा नहीं करेंगे। राजा बोले, महामान्य पितामह, आप स्वयं ही तीनों लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं, तो भी आप मुझे जो ये यश दे रहे हैं, ये आपका मेरे ऊपर महान प्रसाद है। अतः मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, परंतु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन करना है। यदि मेरे लिए मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूतल का अकंटक राज्य करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो बात है उसे शीघ्र कहो। राजा बोले, पितामह, यदि मैं पृथ्वी का अधिपति हूँ तो देवलोक के निवासी देवगण अपने ही लोक में ठहरे, भूलोक में न आए। जब देवता देवलोक में रहेंगे और मैं इस पृथ्वी पर निवास करूंगा, तब यहाँ अकंटक राज्य होने से प्रजावर्ग को सुख की प्राप्ति होगी। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने जब उनकी प्रार्थना स्वीकार की, तब राजा दिवोदास ने डंका बजाकर राज्य में ये घोषणा करवा दी कि देवता लोग स्वर्ग को चले जाएं और नागगण भी यहाँ कभी न आए, जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुखी रहे। पृथ्वी पर मेरे राज्य शासन काल में देवता स्वर्ग में सुखी रहे और मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ रहे। सकंद जी कहते हैं, महामते कुंभज, अपने को कल्याण प्रदान करने वाले इस अविमुक्त क्षेत्र काशी की प्राप्ति जिस प्रकार संभव है उसे मैं बताता हूँ। पुण्य राशि से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और वे पुण्य वैदिक मार्ग के सेवन से उपलब्ध होता है। जो वैदिक मार्ग का सेवन करता है उसके स्पर्श मात्र से अवसर पाकर मनुष्य पर घात करने की इच्छा रखने वाले कली और काल दोनों नष्ट हो जाते हैं। निषिद्ध कर्मों के सेवन और विहित कर्मों के त्याग से शीघ्र देखकर कली और काल ब्राह्मणों को नष्ट कर देती हैं।
प्याज, लहसुन, लसोड़े का फल, गाजर, 10 दिन के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध और धरती का फूल, इन सबको त्याग देना चाहिए। वृक्ष काटने से निकलने वाले गोंद, देवता पितरों को निवेदन किया बिना खीर, पुआ और पूरी तथा बिना बछड़े की गाय का दूध, ये सब त्याग देने चाहिए। एक खुर के पशु का दूध त्याज्य है। ऊंटनी और भेड़ का दूध भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। मछली का सर्वथा त्याग करें। आयु तथा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को यत्न पूर्वक मांस का त्याग करना चाहिए। बासी अन्न सभी त्याग देने योग्य है, परंतु घी का बना हुआ बासी अन्न भी खा सकते हैं। जो अज्ञानी अपने शरीर की पुष्टि के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है, उस दुराचारी को ना तो इस लोक में सुख मिलता है, ना ही परलोक में। जो मांस खाता है, जो जीवों को मारने की अनुमति देता है, जो मांस पकाता है, जो उसको खरीदता है और जो बेचता है, जो अपने हाथ से मारता है, जो बांटता परोसता है तथा जो आज्ञा देकर जीव हिंसा कराता है, ये 8 प्रकार के मनुष्य हिंसक माने गए हैं। जो 100 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष में अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजन करता है तथा जो मांस भक्षण नहीं करता, इन दोनों की परस्पर तुलना की जाए तो मांस का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वे जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, उसी प्रकार दूसरे को भी देखें। अपने और दूसरे में बराबर ही सुख दुख होते हैं। दूसरे किसी जीव को जो सुख या दुख दिया जाता है, वे सब पीछे चलकर अपने ही पर ही संगठित होता है। कलेश उठाए बिना धन नहीं मिलता, और धन के बिना कार्य कैसे हो सकते हैं? जो कर्म नहीं कर सकता, उसके द्वारा धर्म का अनुष्ठान कैसे संभव होगा? और जो धर्महीन है, उसे सुख कहाँ से मिलेगा? सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं, परंतु सुख धर्म से ही प्राप्त होता है। अथ 4 वर्णों के मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। न्याय उपार्जित द्रव्य से पारलौकिक कर्म करना चाहिए और उसी से उत्तम देश, काल और पात्र में विधि एवं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। जो अपने धन द्वारा माता पिता से हीन बालकों का यज्ञोपवीत और ब्याह आदि संस्कार करवाता है, उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। गाय को पहनवाए, बछड़े का मुख पवित्र है और फल गिराने में पक्षी की चोंच पवित्र मानी गई। बकरे और घोड़े का मुख पवित्र है, गोय पीठ की ओर से शुद्ध मानी गई तथा ब्राह्मणों के चरण पवित्र हैं। यदि किसी ने स्त्री से बलात् भोग कर लिया अथवा वे चोर के हाथ में पड़ गई है, तो भी अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का विधान नहीं है। खटाई से तांबे के पात्र की शुद्धि होती है, राख से कांसे का बर्तन शुद्ध होता है। पत्नी रजोधर्म से शुद्ध होती है और नदी प्रवाह से पवित्र होती है। जो मन से भी यहाँ पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वे स्वर्गलोक में पार्वती जी के साथ सुख भोगती है और इस लोक में ही सुयश की भागनी होती है। पिता, पितामह, भ्राता, कुल का कोई भी पुरुष तथा माता, ये कन्यादान के अधिकारी हैं। इनमें पहले के ना रहने पर दूसरा कन्यादान कर सकती हैं। कुल में कोई भी कन्यादाता ना हो तो कन्या स्वयं ही किसी योग्य पति को वरण कर सकती है। अनिच्छा पूर्वक बलात्कार हो जाने से ऋतु काल में स्त्री की शुद्धि हो जाती है। स्त्रियों के सत्कार का अवसर आने पर तथा उत्सवों में उन्हें वस्त्र, आभूषण और उत्तम अन्न आदि देकर सदा सम्मानित करना चाहिए। जहाँ भूषण, वस्त्र और अन्न आदि से पूजित होकर स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, वहाँ सब देवता सुखपूर्वक निवास करते हैं और वहाँ किए हुए समस्त सत्कर्म सफल होते हैं। जिस घर में पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट रहते हैं, वहाँ पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होती है। अहुत, हुत, परहुत, प्राशित तथा प्रहुत, ये 5 यज्ञ शुभ बताए गए हैं। इनमें जप को अहुत यज्ञ कहते हैं। होम का नाम हुत यज्ञ है। बलिवैश्व देव को परहुत यज्ञ कहते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि करना प्राशित यज्ञ है और ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन कराना बाहुत हुत यज्ञ कहलाता है। इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता और इनके ना करने से वे 5 प्रकार की हिंसाओं का भागी होता है। ब्राह्मण के साथ समागम होने पर उससे कुशल पूछे, क्षत्रिय से अनाम्य स्वास्थ्य पूछे, वैश्य से सुख और शूद्र से संतोष पूछे। जो अपने द्वारा पोषण करने योग्य कुटुंबी जन और सेवक आदि है, उनका पालन पोषण लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों का देने वाला है और यदि उनका पालन नहीं किया जाए तो पाप होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक उनके भरण पोषण में तत्पर रहना चाहिए। माता पिता, गुरु, पत्नी, संतान, शरणागत व्यक्ति
अभ्यागत, अतिथि और अग्नि ये 9 पोष्य वर्ग के अंतर्गत हैं। जो पुरुष इस श्लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है उसी का जीवन सफल है। जो केवल अपना ही पेट भरता है वे जीते जी मृत्यु के तुल्य जानने योग्य है। जो देवता पितृ आदि सबको उनका यथा योग्य भाग अर्पण करता है, दयावान, सुशील, क्षमाशील और देवता एवं अतिथियों का भक्त है, वे गृहस्थ धार्मिक माना गया है। रात के मध्य में जो दूसरे और तीसरे प्रहर है उनमें ही जो सोता और यज्ञ शेष अन्न का भोजन करता है वे ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। अभ्यागत के आने पर गृहस्थ को सदा ये 9 बातें करनी चाहिए। जो अमृत के समान मंगल कारक है, सौम्य वचन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मन, सौम्य मुख, उठकर स्वागत करना, आइए बैठिए ऐसा कहना, स्नेह पूर्वक वार्तालाप करना, अतिथि के समीप बैठकर उसकी सेवा करना और जब वे जाने लगे तो उसके पीछे पीछे पहुंचाने के लिए दूर तक जाना। ये 9 बातें गृहस्थ की उन्नति करने वाली हैं। उसके सिवा जिनके करने में बहुत कम खर्च है ऐसी 9 बातें और हैं जो अवश्य करने योग्य हैं। अभ्यागत को आसन देना, उसके पैर धोना, उसे यथाशक्ति भोजन कराना, सोने बैठने के लिए भूमि, छैया, तृण, जल, अभ्यंग और दीपक, ये 9 कार्य गृहस्थ को सिद्धि देने वाले हैं। चुगली, परिस्त्री सेवन, द्रोह, क्रोध, असत्य भाषण, अप्रिय वचन बोलना, द्वेष, दंभ और माया, ये 9 दुर्गुण स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए सांकल के समान है। अब 9 आवश्यक कर्म बताए जाते हैं जो द्विजों के द्वारा प्रतिदिन करने योग्य हैं। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, बलिवैश्व देव, अतिथि सत्कार और पितृ तर्पण। मुनि, 9 बातें परम गोपनीय हैं, उनको सुने। अपने जन्म का नक्षत्र, मैथुन कर्म, मंत्र, अपने घर का कोई कलंक, छलना अथवा छला जाना, अपनी आयु, धन, अपमान और पत्नी ये कभी किसी प्रकार भी प्रकाश में लाने योग्य नहीं है। सुपात्र, मित्र, विनय युक्त, दीन, अनाथ, उपकारी, माता पिता और गुरु, इन 9 प्रकार के मनुष्य को जो कुछ दिया जाता है वे अक्षय होता है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, चारण, चोर, अयोग्य, वैद्य, धूर्त, शली, शठ, पहलवान और वंदी, इन 9 व्यक्तियों को जो कुछ दिया जाता है वे निष्फल होता है। अपनी स्त्री, शरणागत पुरुष, दूसरे की धरोहर, बंधक, कुल की जीविका, अधिक समय तक के लिए घर में रखी हुई दूसरे की वस्तु, स्त्री का धन, पुत्र तथा पुत्र, रहते हुए सर्वस्व, ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो मूढ़ आत्मा इन वस्तुओं को देता है वे अनेकों प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध होता है। सत्य, शौच, अहिंसा, क्षमा, दान, दया, दम, असत्य तथा इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर अपने भीतर स्थापित करना, ये 9 सबके लिए धर्म के स्थान है। जिसकी जीवा, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक और आश्रित मनुष्य ये सभी विनयशील हो उसका सर्वत्र गौरव है। मदिरा पान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना, दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को दूषित करती हैं। जब तक तैयार किया हुआ अन्न गर्म रहता है, जब तक उसे मौन पूर्वक भोजन किया जाता है और जब तक उस अन्न या भविष्य के गुणों का वर्णन नहीं किया जाता तब तक ही पितृलोक जीवने वाले ब्राह्मणों के साथ उस अन्न को भोजन करते हैं। विद्वान और विनयशील वैदज्ञ ब्राह्मण जब घर पर आता है तब घर के सब अन्न हर्ष से उछलने लगते हैं कि अब हम उत्तम गति को प्राप्त होंगे। शौच, व्रत और आचार से रहित, वैदिक ज्ञान से शून्य मूर्ख ब्राह्मण को जब कोई अन्न दिया जाता है तब वे अव्यक्त स्वर में रोता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो ऐसे व्यक्ति के उपयोग में आया। जिस ब्राह्मण के पेट में गया हुआ अन्न वेद वेदांगों के अभ्यास द्वारा पचता है वे दाता को और उसकी पिछली 10-10 पीढ़ियों को भी तारता है। जो ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करता और अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है उसे परिवेता जानना चाहिए। उसका बड़ा भाई परवित्ति कहलाता है। परवित्ति परवेता तथा जिस कन्या से विवाह करने के कारण ये परिवेता संज्ञा प्राप्त होती वे कन्या उसका दान करने वाला पिता तथा वे विवाह कराने वाला पुरोहित, ये 5 नरक में पड़ते हैं। यदि बड़ा भाई नपुंसक हो, परदेश में रहने लग जाए, गूंगा हो, सन्यास ले या जड़, कुबज और खरब अथवा पतित हो जाए तो छोटे भाई के विवाह कर लेने पर कोई दोष नहीं है। जो सन्यासी हो जाने के बाद पुनः मैथुन का सेवन करता है वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है।
जो ब्राह्मण गो रक्षा और वाणिज्य वृत्ति को अपना ले, कारीगर अथवा शिल्पी हो जाए, किसी की दास्ता स्वीकार करे अथवा सूद पर रुपया लगा, तो वे शूद्रवत बर्ताव करने योग्य है। देवता के धन को बांट कर लेने, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से समूचे कुल का शीघ्र विनाश होता है। जो वाणी से प्रतिज्ञा करके क्रिया द्वारा पूर्ण नहीं किया गया, वे धर्म युक्त ऋण इहलोक और परलोक में भी बढ़ता है। श्रेष्ठ द्विज, स्नान करके जल द्वारा जो पितरों का तर्पण करता है, उससे पितृ यज्ञ का सारा फल पा लेता है। जो यज्ञ कर्म में संलग्न है, किसी यज्ञ या मंत्र की दीक्षा ले चुके हैं, अथवा जो सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा कर्म करने वाले ऋत्विज हैं, उनको सूतक नहीं लगता। शमशान वृक्ष, चीता, यूप और शिव निर्माल्य, भोजन करने वाले तथा वेद बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करें। अग्निशाला, गौशाला, देवता और ब्राह्मण के समीप तथा स्वाध्याय, भोजन और जलपान के समय खड़ाऊ और जूते उतार देने चाहिए। धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए और वेद रूपी खड्ग धारण करने वाले ब्राह्मण खिलवाड़ में भी जो कुछ कह दे, वे सब परम धर्म माना गया है। नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। नील के पालन, विक्रय और उसकी वृत्ति से जीविका चलाने मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है और 3 कुष्ठ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है, उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और पंच महायज्ञ सभी व्यर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मण जब अपने अंगों पर नील का रंगा वस्त्र धारण करता है, तब वे उस वस्त्र के ताने बाने में जितने सूत लगे हैं, उतने नरकों में निश्चय ही निवास करता है। एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से उसकी शुद्धि होती है। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती है, उस अन्न को जो खाता है, वे मानो विष्ठा भोजन करता है। वे अन्न देने वाला यजमान नरक में जाता है। बलिवैश्व देव, होम, देव पूजा, जप तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत होने से ब्राह्मण का अन्न अमृत कहा गया। व्यवहार के अनुरूप न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए जिस अन्न का उपार्जन किया जाता है, वे क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है। यदि वैश्य सीता यज्ञ की विधि के अनुसार 1 पहर तक जोते जाने वाले बैलों से अन्न उत्पन्न करके देता है, तो उसके द्वारा संस्कृत अन्न वास्तव में अन्न कहा गया। श्रेष्ठ मनुष्य छोटी छोटी बात के लिए शपथ न करे। व्यर्थ शपथ करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी नष्ट होता है। विद्वान पुरुष यमराज को यमराज नहीं कहते, अपना मन ही यमराज कहलाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसका यमराज क्या कर लेगा। क्षमा वाले पुरुषों के लिए एक ही दोष है कि संसार के लोग उस क्षमाशील मनुष्य को असमर्थ मानते हैं, जो सदा एकांत में रहने वाला, देवता की आराधना में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों की प्रीति से दूर रहने वाला तथा स्वाध्याय योग में मन को लगाए रखने वाला, और जो कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसे पुरुष को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु काशी में इन गुणों के बिना भी सहज ही मुक्ति हो जाती है। वहाँ भगवान विश्वनाथ की सेवा ही योग है, काशीवास ही तपस्या है, उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान ही व्रत, दान, यम और नियम का पालन है। जो न्याय से धन का उपार्जन करता है, तत्वज्ञान में स्थित है, अतिथियों को प्यार करने वाला है तथा श्रद्धा करता और सत्यवादी है, वे गृहस्थ होकर भी इस जगत में मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुष दीनों, अंधों, दरिद्रों एवं याचकों को विशेष रूप से अन्नदान करके गृह कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, तो वे कल्याण का भागी होता है। इस प्रकार सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों पर काशीनाथ भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से मोक्षदायिनी काशीपुरी की प्राप्ति होती है। हे मुने, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में धर्म पालन पूर्वक निवास करके जब सिर के बाल पक जाए और मुंह पर झुर्रियां पड़ जाए, तब दूसरे आश्रम में तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करे एवं ग्रामीण विषय भोगों का त्याग करके पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में सौंपकर या पत्नी को भी साथ लेकर वन में जाए। मृग चर्म एवं पुराने वस्त्र धारण करें। मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए प्रतिदिन अग्नि में आहुति दें। सर पर जटा धारण करें। मूछ दाढ़ी न कटाएं, नख और लोम धारण किए रहें तथा नित्य सायंकाल और प्रातः काल स्नान करें। शाक और मूल फल आदि से जीवन निर्वाह करते हुए ही कभी पंचयज्ञों का त्याग न करें। जल, मूल और फल की भिक्षा से
भिक्षुकों एवं अतिथियों का सत्कार करे, किसी से दान न ले, स्वयं ही दूसरों को दान दे एवं मन और इंद्रियों को संयम में रखे। सदग्रंथों के स्वाध्याय में तत्पर है। वैतानिक अग्निहोत्र का विधि पूर्वक हवन करें। स्वयं लाए हुए मुनि जनोचित अन्न द्वारा देवताओं के लिए यज्ञ भाग अर्पित करें। लसोड़ा, लसोहा, सहजन, धरती का फूल, मांस और मधु, इन सबको कभी काम में ना ले। अश्विन मास में पहले के संचित किए हुए मुनियन को भी त्याग दे। गांव में पैदा होने वाले फल मूल तथा हल से जोतकर पैदा किए गए अन्न का कभी भोजन न करे। दांत से ही ओखरी का काम ले, दांतों से ही चबाकर खाए अथवा पत्थर पर कूट ले। संग्रह उतना ही करें जो तत्काल खा पीकर साफ हो जाए, अथवा 1 मास के लिए भोजन का संग्रह कर सकते हैं, अथवा 3 मास तक, 6 मास या अधिक से अधिक 12 मास तक के लिए अन्न और फल मूल आदि का संग्रह करें। प्रतिदिन 1 बार केवल रात में ही भोजन करें, अथवा 1 दिन का अंतर देकर भोजन करें, अथवा 2 दिन का अंतर देकर तीसरे दिन की संध्या को भोजन करें। या चंद्रायन व्रत करता रहे, अथवा 15 दिन या 1 मास पर भोजन किया करे, अथवा वानप्रस्थ पुरुष सदा फल मूल का ही भोजन करते हुए तपस्या से अपने शरीर को सुखाए और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों को तृप्त करे। ऐसा संभव न हो तो अग्निदेव को अपने आत्मा में ही भावना द्वारा स्थापित करके अपने लिए कोई भी आश्रम ना बनाकर विचरता रहे और प्राण यात्रा के लिए वनवासी तपस्वियों से भिक्षा मांगे, अथवा गांव में से ही भिक्षा मांगकर लाए और वन में ही रहकर प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में स्थित हुआ ब्राह्मण ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके आयु के चौथे भाग में सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके संन्यास ले। यज्ञ के द्वारा देव ऋण, अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण और तर्पण आदि के द्वारा पितृ ऋण को उतारे। बिना पुत्र की उत्पत्ति किए बिना तथा यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना संन्यास नहीं लेना चाहिए। इस लोक में किसी भी प्राणी को जिससे थोड़ा भी भय ना हो, उसे सब प्राणी यहाँ सदा अभय प्रदान करते हैं। अग्नि और ग्रह से रहित हो, सदा अकेला ही विचरता रहे। मोक्ष की सिद्धि के लिए दूसरे की सहायता से रहित अकेला रहे। केवल अन्न की भिक्षा के लिए गांव में जाना चाहिए। सन्यासी ना तो जीने की इच्छा करे, ना तो मरने की ही। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही सन्यासी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता है। जो कहीं भी ममता नहीं रखता और सर्वत्र समता के भाव से युक्त रहता है, वृक्ष के नीचे ही जो सो जाता है, वही मुमुक्षु इस लोक में प्रशंसित होता है। प्रतिदिन ध्यान लगाना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, भिक्षा लाना और नित्य एकांत में रहना, यही 4 कर्म सन्यासी के हैं। इनसे भिन्न कोई 5वां कर्म नहीं है। वर्षा के 4 महीनों में सन्यासी कहीं विचरण न करे, क्योंकि उस समय यात्रा करने से नूतन बीज के अंकुरों और जीव जंतुओं की हिंसा होती है। सन्यासी जीव जंतुओं को बचाते हुए चले, वस्त्र से छानकर जल पिए, उद्वेग रहित वचन बोले, कभी किसी के साथ क्रोधपूर्ण बर्ताव न करे, अपनी आत्मा के साथ विचरे, किसी से कोई अपेक्षा न रखे, अपने लिए कोई घर अथवा आश्रम न बनाए, सदा अध्यात्म चिंतन में तत्पर रहें, केश और नख आदि का संस्कार न करें, मन और इंद्रियों को वश में रखें, भगवा रंग का वस्त्र पहने, दंड धारण करें, भिक्षा के अन्न का भोजन करें और अपनी प्रसिद्धि ना होने दें। तुम भी काष्ठ, मिट्टी अथवा बांस का पात्र सन्यासी के लिए उत्तम है। इनसे भिन्न किसी 5वीं वस्तु का पात्र नहीं होना चाहिए। सन्यासी को कभी तेज पात्र, पीतल, कांसा आदि का बर्तन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यति आदि प्रतिदिन कौड़ी कौड़ी भर भी जहाँ तहाँ से धन संग्रह करे तो उसे 1 सहस्त्र गौ के वध का पाप लगता है। ये सनातन श्रुति है। यदि एक दिन भी ये हृदय में स्नेह भाव से किसी स्त्री को देख ले तो उसे 2 करोड़ ब्रह्म कल्पों तक कुंभीपाक नरक में निवास करना पड़ता है। इसमें संशय नहीं। वे केवल एक समय भिक्षा के लिए विचरण करें, उसमें भी विस्तार न करें। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से कूटने की आवाज ना होती हो, चूल्हे की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, तब सन्यासी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा के विषय में उसे सदा इसी नियम का पालन करना चाहिए। जो थोड़ा खाता एकांत में रहता,
विषयों के लिए लोलुप नहीं रहता तथा राग द्वेष से मुक्त होता, वही सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। जिसके घर अथवा आश्रम में कोई सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम कर ले, वे कृतार्थ हो जाता है। गृहस्थ ने मृत्यु पर्यंत जो पाप संचय किया है, ये सब पाप सन्यासी एक रात उसके घर में विश्राम करके ही भस्म कर डालता है। बुढ़ापा सबको दबाता है, जिससे असह्य दुख होता है। रोग की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। एक दिन इस शरीर को त्याग देना पड़ता है। उन्हें गर्भ में आकर जीव अत्यंत भयंकर कलेश भोगता है। अनेक प्रकार की योनियों में वे निवास करने को विवश होता है। उसे कभी प्रियजनों के वियोग का और कभी अप्रियजनों के संयोग का कष्ट प्राप्त होता है। अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है, फिर नरक में निवास होता है और नाना प्रकार की नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कर्म दोष के कारण मनुष्यों की अनेक प्रकार की गति होती है। ये शरीर अनित्य है और परमात्मा नित्य है। इन सब बातों को देखकर इस पर भली भांति विचार करके मनुष्य जहाँ कहीं भी जिस आश्रम में भी रहे मोक्ष के लिए प्रयत्न करता रहे। जो बिना पात्र के केवल हाथों में ही भिक्षा लेते हैं, वे कृपात्री कहलाते हैं। उन्हें अन्य यतियों की अपेक्षा प्रतिदिन 100 गुना पुण्य होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष चारों आश्रमों का सेवन करके द्वंद्वों से रहित एवं असंग होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों का वश में नहीं किया हुआ मन उन्हें बंधन में डालने का कारण होता है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा वश में किया हुआ वही मन रोग शोक से रहित मोक्ष पद दे सकता है। श्रुति स्मृति पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र भाष्य तथा अन्य जो कुछ भी वारंग में है उसका तथा वेदों के अनुवचन का ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य तपस्या दम श्रद्धा उपवास तथा स्वाधीनता आदि साधन, ये सभी आत्म ज्ञान के हेतु हैं। समस्त आश्रम वृत्तियों के द्वारा एकमात्र आत्मा ही जानने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य तथा यत्न पूर्वक साक्षात्कार करने योग्य है। आत्म ज्ञान से मुक्ति होती है, किंतु वे आत्म ज्ञान योग के बिना नहीं होता और योग दीर्घ काल तक अभ्यास करने से ही सिद्ध होता है। न केवल वन की शरण लेने से, न नाना प्रकार के ग्रंथों का चिंतन करने से, न दान से, न व्रत से, न तपस्या से, न यज्ञों से, न पद्मासन लगाने से, न नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रखने से, न शोष से, न मौन से, न मंत्र आराधन से ही योग सिद्ध होता है। उत्साह पूर्वक लगे रहने से, निरंतर अभ्यास करने से, दृढ़ निश्चय से तथा बार बार उसकी ओर से अरुचि न होने से योग की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। जो सदा अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रत रहता है, आत्मा में ही पूर्ण तृप्ति का अनुभव करता है, उसके लिए योग सिद्धि दूर नहीं है। जो इस जगत में आत्मा के सिवा दूसरे किसी वस्तु को नहीं देखता, वे आत्मा राम योगीश्वर यही पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा और मन के संयोग को ही विद्वान पुरुष योग कहते हैं। किन्हीं किन्हीं मन में प्राण और अपान वायु का सम्यक मिलन ही योग है। अज्ञानियों की दृष्टि में विषय और इंद्रियों का संयोग ही योग है, परंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त है उनसे ज्ञान और मोक्ष बहुत दूर है, क्योंकि जिसका रोकना अत्यंत कठिन है। वे मन की वृत्ति जब तक निर्वृत्त नहीं होती तब तक योग की चर्चा कैसे निकटवर्तनी हो सकती है। जो अपने मन को वृत्तियों से शून्य करके उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा में लगाकर एकीभूत करता है और स्वयं मन की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वे योग युक्त कहलाता है। समस्त बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके उन्हें मन से स्थापित करें, फिर इंद्रिय समुदाय सहित मन को क्षेत्रज्ञ आत्मा में लगाएं। सब भाव विकारों से रहते क्षेत्रज्ञ को परमानंद स्वरूप ब्रह्म में एकीभूत करें। यही ध्यान है और यही योग है। शेष जितनी बातें हैं सब ग्रंथ की विस्तार मात्र है। जो नित्य योग के अभ्यास में लगा हुआ है उसके लिए परब्रह्म परमात्मा सब संवेद्य होता है। वे सनातन परब्रह्म सूक्ष्म होने के कारण वाणी द्वारा अथवा किसी संकेत के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।